आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम डैनियल के बारे में बात करेंगे पवित्र वचन में से, और डैनियल की भूमिका के ऊपर उसकी कैसी भूमिका रही थी उस बारे में बात करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। डैनियल के बारे में बात करने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरी मदर मेविस जोसेफ को, मिसेस मेविस जोसेफ को, कि वो यहाँ पर आएँ और आकर के मेरे साथ कुछ किस्से जो डैनियल के हैं हमारे साथ बैठ कर के शेयर करें। आप सभी को डैनियल, जैसा कि मैंने मेरे गुजरे वीडियो में आपने देखा होगा कि डैनियल के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा पवित्र वचन के ज़रिए से कि डैनियल की पुस्तक जो है, डैनियल की पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जब एक मूर्ति पूजक राजा यहूदियों को बुरी तरह सता रहा था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डैनियल के अंदर कि मूर्ति पूजक राजा, वो मूर्ति पूजक राजा कौन था? नबूकदनेस्सर राजा था। कौन था? नबूकदनेस्सर राजा था जो मूर्ति पूजा किया करता था। और उस समय में उसने जो मूर्ति पूजा, उस समय में उसने एक ऐसी मूर्ति बनवाई कि वो जो मूर्ति थी बनवा करके उसने उस मूर्ति की ऊंचाई 60 हाथ ऊंचाई और उसकी 6 हाथ चौड़ाई मूर्ति की थी। और उसने एक ऐसे मैदान रखा, बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान का नाम था दूरा नामक मैदान के अंदर उसने उस मूर्ति को खड़ा करवाया। और उसने उस समय उसने सबको बोला कि जब भी उसने सब खजांचियों, मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि जब एक धुनी सुनाई देगी, जब ढिंढोरा पीटेंगे, वीणा सुनाई देगी, उस वक्त क्या करो? सब दंडवत करो। उस वक्त सब उसको दंडवत करेंगे। और उस समय में क्या हुआ कि जब उसने ये आज्ञा दे दी सबको कि सब आकर के दंडवत करें, तो उस समय में क्या हुआ कि कुछ लोग दंडवत किया करते थे और कुछ लोग दंडवत नहीं करते थे। और वो कौन से ऐसे लोग थे? वो ऐसे लोग वो थे जो परमेश्वर को मानते थे। कि उस समय शुरुआती दिनों में क्या हुआ था? शुरुआती दिनों में जैसे कि आपने देखा है कि जब नबूकदनेस्सर जब गद्दी पर विराजमान हुआ तो उसने इजरायली कुछ ज्ञानी जवानों को, खूबसूरत जवानों को उसने बोला, अपने फौजों के प्रधान को उसने ये आज्ञा दी कि जाओ और जाकर कुछ ऐसे इजरायली लोगों को लाओ और उनको अपने पास रखो और उन्हें हर तरह की शिक्षा ज्ञान दो, ताकि वो मेरे साथ मेरे महल के अंदर हाजिर हो सकें, साथ में रह सकें। तो ऐसे ही कुछ हुआ। और उसी दौरान जब आपने देखा कि जैसे आपने पढ़ा, उसी दौरान जब उन जवानों में से 4 जवान जिनमें से एक था डैनियल और 3 और जवान के नाम क्या नाम थे? नाम थे हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। और इन चारों के नाम शुरुआती दिनों में जो रखे गए थे वो क्या था? डैनियल का नाम क्या रखा गया था? बेलतशस्सर। और हनन्याह का नाम रखा गया था शद्रक, और मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो। तो ये नाम रखे गए थे। और उस समय क्या हुआ? उस समय जब ये मूर्ति पूजक राजा ने जब ये इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी मूर्ति बनवाई, तो जिन 3 जनों ने उसको दंडवत करने के लिए नहीं की, और जब उस समय के उन लोगों ने ये देखा कि ये 3 दंडवत नहीं करते हैं, तो फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा बड़ा परेशान हो। फिर राजा ने क्या किया? तीनों के साथ
सब पढ़ा हुआ आपने, आग के आग के धड़कते हुए भट्टे में डाला जाए। उसने ये आज्ञा दी कि इन तीनों को आग के भट्टे में डाला जाए। कुछ इस तरह से हुआ था, मैं तो खुदा से बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसा सा हुआ था कि जब ये देखा गया कि उस समय जब वीणा बजी और जब ढिंडोरी ढिंडोरा पीटा कि हाँ, जो समय राजा ने नियुक्त किया है मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत करने का, उस समय में दंडवत करो। सब दंडवत किया, लेकिन जो ये तीनों थे ये उस समय इन्होंने दंडवत नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। तो जब राजा के सामने तीनों हाजिर हुए, राजा ने पूछा, बोला कि ये समय है, अगर इसी समय तेरे को वीणा सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी, तो क्या तुम दंडवत करोगे? उसने कहा नहीं, परमेश्वर छोड़ के हम दंडवत नहीं करेंगे। तो गुस्से में आया वो, जो उसने जो भट्टा जो 7 गुना था उसने 10 गुना उसको और बढ़वाया। और इन तीनों को जब डाला गया तो उसके बाद ये तीनों वहाँ पर से जीवित निकले। अगर वचन में जाएंगे तो और खुल के लिखा है, तीनों जीवित निकले। और जब उसने देखा कि तुम्हारा ऐसा परमेश्वर कि तुम्हें आग के भट्टे में से बचा दिया, तो वो बड़ा खुश हुआ। और खुश होकर के उसने उन तीनों को और अपने अन्य जगह पर उसने और प्रधान की और कहा इनके परमेश्वर की स्तुति। और उसके बाद जैसे कि भूमिका में आपने देखा कि लेखक कई कथाओं और दर्शनों का वर्णन करके अपने समय के लोगों को उत्साहित करता और उनमें ये आशा जागृत करता है कि परमेश्वर इस तानाशाह को नीचा दिखाएगा और परमेश्वर के लोगों को स्वच्छता को पुनः स्थापित करेगा। लेखक कौन? डैनियल जो था वो स्वप्न का अर्थ उसने जब बताया राजा को, राजा ने एक ऐसा स्वप्न देखा कि उसने सबको बुलाया स्वप्न का अर्थ पूछने के लिए। उसमें क्या हुआ था कि क्या सब वो स्वप्न का अर्थ बता पाए थे? सबको नहीं बता पाए। उसमें खजांची कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। और जब राजा ने जब यह आज्ञा दी गुस्से में आकर के कि कोई नहीं बता सकता मैं स्वप्न का अर्थ, तो उसने सबको घात करने के लिए आदेश दिया। और उस समय जब डैनियल को ये बात पता चली तो उसने कहा कि मैं राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताऊं। और ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही हुआ। तो जब सपना बताया गया तो उसके बाद जब फिर राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने उसको अपने सबका साथ होना शुरू किया क्योंकि मेरे समीप है। और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्वप्न राजा को बताता गया और राजा को स्वप्न के अर्थ जैन में बताता गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर जब उसका राज्य आया, उसके राज्य में अगर हम देखेंगे उसके राज्य में क्या हुआ था कि उसने भी अपने, अगर आप पढ़ें इसकी 5वें अध्याय की और इसकी 4th आयत को के दाक मधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवट की चुने हुए पर कुछ लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। एकदम से क्या हुआ कि वो जब उसका राज्य आया तो वो भी उसी तरह से मूर्ति पूजाओं की तरह करने लगा। जिसके पिता ने जो कुछ पात्र अपने मंदिर के भवन के अंदर रखवाए थे उसमें से उसको कुछ निकलवाए और उसमें से जैसे कि आपने जो पढ़ा है कि सोने चांदी पीतल के काठ पत्थर के देवताओं की स्तुति करने लगा। और उसी वक्त वो कर ही रहा था कि उसी वक्त एक ऐसी घटना घटी कि एक राजा को क्या दिखा, एक हाथ दिखाई दिया। वो हाथ क्या कर रहा था? जो हाथ की उंगलियों वो लिख रहा था। कहाँ लिख रही है? कहाँ लिखी जा रही थी? दीवार के सामने, राज मंदिर की दीवार। काफी घबरा गया, वो इतना परेशान हो गया। उसने भी
उसने भी आज्ञा दे दी कि जो मुझे स्वप्न का अर्थ बताएगा मैं उसे व्यंजनी वज्र तरह तरह की भेंटों से मैं उसे खुश करूँगा। तो कोई ना बता सका। फिर राजा की रानी ने बोला कि डैनियल नामक एक है मनुष्य जिसको तेरे पिता ने जिसको नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, वो इसका अर्थ बताएगा। तब उसने आकर के उसका अर्थ बताया। और इसके अगर आप आखिरी आयत में देखें, ये अर्थ बताने के बाद जब उसने दारा ने जब बेलशस्सर ने उसको काफ़ी खुश होकर के भेंट दी डैनियल को, और उसके बाद वो मार डाला गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर, तीसरी आयत में लिखा है, 5वें आयत की 30 आयत में 30 वर्ष में 5वीं आयत में लिखा है कि अगर उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर को मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर राजमान हुआ। दारा जो कितने वर्ष का था? 62 वर्ष का, वो राजगद्दी पर विराजमान हुआ। बेलशस्सर उसने भी मूर्ति पूजा की, परमेश्वर की स्तुति उसने नहीं की, और उसका अंत जैसा हुआ आपने जो पढ़ा है। दारा की एक किस्सा अगर आपको याद होगा, दारा जिस ज़माने में जब जिसका राज्य था उस ज़माने में देखो सिंहों की मांदों वाला किस्सा अगर आपको आप अपने से पढ़ा होगा आपने कि जब डैनियल को शेरों की मांदों में डाला गया था, ये उस वक्त की घटना अगर आप मेरे साथ शेयर करें कि क्या हुई थी, वैसे ही आप बताएं कि क्या हुआ था उस वक्त पे। कि जैसे कि जब शेरों की मांदों में डैनियल को डाला गया, तब शेरों का मुंह उस समय भी परमेश्वर का दूत ने आकर उसकी मदद की और शेरों का मुंह बंद कर दिया गया। फिर जब राजा सुबह हुई तो राजा उठ के गया और वो चौंक गया देखकर कि दानियल तो सही सलामत है। कुछ इस तरह से वाकया हुआ था कि दारा के राज्य में दारा दरअसल डैनियल से काफ़ी उसका सम्मान मन में किया करता था, और जो डैनियल था वो उसको घात करने के लिए उस पर दंड कोई राजा दे तो उसके लिए जो उसके साथी थे, वो राजा के जो साथी लोग थे, जो उसके साथ उस टाइम पे जो उसके कर्मचारी हुआ करते थे, वो तरह तरह की चीज़ें उसके खिलाफत में ढूंढने लगे थे। और उसी के साथ उन्होंने एक युक्ति की, और युक्ति के तहत कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये घोषणा करवाई कि हे राजा, एक पत्र लिया, उस पर हस्ताक्षर करवाए राजा के कि जो कोई तुझे छोड़ जो कोई तेरे अलावा किसी और को दंडवत करता है या उसको मानता है तो उसको शेरों के मांदों में डाल दिया जाए। तो इसी तरह की घटना थी जो इस पूरे अध्याय में जो लिखी गई है। और जब उन्होंने इसी तरह से देखा कि जो डैनियल है वो दिन में 3 बार परमेश्वर की स्तुति उसको झुक करके घुटनों को दंडवत किया करता था, और जब वो ये बात पता चली तो उसने कहा कि तूने हस्ताक्षर किए हैं, तो उसको शेरों की मांदों में डाल दिया। जब मांदों में डाला गया तो उसके बाद जब राजा गया तो उसने जब आप देखेंगे इसी की आयत में क्या था, 19 अगर आप वर्सेस पढ़ें, सिर्फ 19 पढ़िएगा, 19 में क्या लिखा है। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। राजा जल्दी सुबह उठ के गया, फुर्ती में जाकर के उसने पत्ता हटवाया और डैनियल पूछा कि हे डैनियल तो ठीक है? तो उसने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने तेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने अपने स्वर्ग भेज करके उसने सिंहों के मुंह ही बंद करवा दिए थे, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में मैं दोषी नहीं था। इसी तरह से काफ़ी वाक़या हैं, जैसे कि हमने जो मेरे जो वीडियो में आपने देखा, अगर आप एक बार पुस्तक को पूरे ध्यान से पढ़ें तो आपको हर चीज़ों के बारे में चलेगा पता। तो ऐसे ही होता था कि डैनियल ने फिर उसके बाद डैनियल को स्वप्न दिखने लगे। स्वप्न में उसने अंत के समय में क्या होगा उसने वो स्वप्न देखा। उसी समय में कुछ बहुत सी चीज़ें थी जो उसने देखी, और उसमें यही स्वप्न में यही लिखा हुआ था कि
अगर मेरी मदर पढ़ें शुरुआती 12वें अध्याय की शुरुआती 4 वर्सेस तक वो पढ़ें, 1 से लेकर के 4 आयत तक पढ़ें। तो इस तरह लिखा है 12वें अध्याय की 1 से 4 आयत। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक किसी को ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान आकाश मंडल पे रहेंगे। परंतु हे डैनियल, तू पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि मेरी मदर ने भी पूरा वचन पढ़ा है, वचन की जो डैनियल की पुस्तक है वो पूरी पढ़ी है, और हम भी बैठ के यही डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा विश्वास और ज़्यादा डैनियल के जैसा विश्वासी हो, और डैनियल के साथ साथ हन्या, मिशाएल और अज़रिया की तरह भी हम विश्वासी बने, और किसी भी कारण हमारा विश्वास कभी भी डगमगाए ना। तो इसी के साथ में सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मेरी मदर करके वो मेरे साथ आई, और यहाँ पर आकर के उन्होंने मेरे साथ शरीक हुई। थैंक यू सो मच आपके आने का। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे, और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।